रामचंद्र की राम नाम सीता भजले राम नाम सुखधाम भजले हनुमान चालीसा का राम। पाठ करें, चोला चढ़ाएं हनुमान जी को। इस तरीके से देखिए, श्री राम सीता राम लिख के आपको तुलसी दल चढ़ाना है हनुमान जी के। आप इन तुलसियों की माला भी बना सकते हैं, आपा कौवे के पत्ते की भी माला बना सकते हैं। आपको इस तरीके से माला बना के हनुमान जी को पहनानी है। लेडीज हैं या पुरुष हैं, लेडीज हैं तो आप हनुमान जी को पिता रूपी मानकर आप हनुमान जी को इस तरीके से माला बना के पहना सकती हैं। और अगर आपके पास पत्ती हैं, अगर कम है तो आप माला नहीं, आप ऐसे भी उनको समर्पित कर सकती हैं। सीताराम लिख कर 5-7 जितनी भी आपके पास हैं। तो जिस तरीके से भी आपको सरल विधि से पूजा करनी है कर सकते हैं। कोई भी सरल विधि से पूजा करेंगे, हनुमान जी पूजा को स्वीकार करेंगे। ये विशेष अवसर है, विशेष समय है। जो भी साधक इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा, और इस उपाय को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अपनी मनोकामना को बोल देना है उनके चरणों में। जो भी आप उपाय कर पाएँ वो कर लीजिएगा। बहुत सारे सरल विधि से उपाय हैं, जितने भी उपाय अभी तक हमने और न जाने कितने लोगों ने बताया है। अगर कोई भी उपाय कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि ये विशेष अवसर है। इस अवसर पर जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, जो कि बैसाख माह में 13 मई को बड़ा मंगलवार पड़ रहा है। और ये बड़ा मंगलवार जो है वो हनुमान जी का बड़ा मंगलवार बोलते हैं इसको। साल का बड़ा मंगलवार होता है। और ये बैसाख माह में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, 5 मंगलवार पड़ेंगे, वो सारे ही भगवान के पावरफुल द्वार खुला हुआ है। जो भी साधक इन दिनों में कोई भी साधना, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, कोई भी मनोरथ रखता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि कहते हैं कि हमारे गुरु आचार्य लोग और बताते हैं, शास्त्र बताता है कि इन जो विशेष जो अवसर आते हैं, जैसे कि नौ दुर्गा माता रानी का जब नवरात्रि आती है तो वहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि माता का आगमन हुआ है, सभी के घरों में माँ की जय जयकार हो रही है। और विशेष अवसरों पर विशेष पूजा का बहुत ही महत्व होता है। और वो विशेष अवसरों में जो भी पूजा पाठ होता है उसका फल भी मिलता है। तो ऐसे ही हनुमान जी का 13 मई को बड़ा मंगलवार पड़ रहा है, जो कि बहुत ही विशेष खास अवसर है। और विशेष दिनों पे विशेष पूजा करने से उसका हमें फल भी मिलता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा उपाय करते हैं और सभी को नहीं फल मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक डॉक्टर की दवा सभी को काम नहीं करती है। तो ऐसे ही एक उपाय काम कभी कभी सभी को फल नहीं देता है। तो हम पर इन खास अवसरों पर विशेष पूजा का बहुत ही महत्व होता है। और इन दिनों में जो भी साधक, जो भी उपासना, जिस भी तरीके से छोटी बड़ी जैसा भी अनुष्ठान और हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान जी की विशेष पूजा करता है, उसको फल मिलता है। जो भी करेगा उसको 100% उसका फल मिलता है। देखिए, हनुमान जी की पूजा इन जो 5 बैसाख माह के जो 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, इन मंगलवार को आप अगर 13 मई का मंगलवार आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे वाला जो मंगलवार पड़ेगा उसको भी कर सकते हैं, या उसको नहीं कर पा रहे हैं तो उसको, ये सारे ही मंगल विशेष तरीके से करें। जैसे कि आप बहुत कुछ नहीं अनुष्ठान कर पा रहे हैं तो आप एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। सरल विधि से आप जैसे घर की डेली पूजा करते हैं वैसे भी आप पूजा करके और अपने मनोरथ को उनके चरणों में रखते हैं। अगर आप उनसे मनोकामना के लिए मनोकामना मांगते हैं तो आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अति प्रिय है तो कौन कौन से प्रसाद हैं वो हम आप सभी को बता देते हैं। एक प्रसाद है, जैसे कि आप गुड़ का पुआ बनाते हैं तो हनुमान जी को गुड़ के पुए बहुत ही पसंद है। गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं। खीर का
प्रसाद हनुमान जी को बहुत ही पसंद है। हनुमान जी को खीर का प्रसाद जो भी लगाता है वो कर्जे से परेशान लोगों को बहुत ही फल मिलता है कि वो कर्जे से मुक्त हो जाता है अगर हनुमान जी को खीर का भोग लगाता है। चूरमा के लड्डू हैं, ये सारे प्रसाद हनुमान जी को फल है। केला प्रसाद में चढ़ता है, आपको प्रसाद चढ़ाना है, आपको भोग लगाना है। जो भी आपके पास है श्रद्धा अनुसार आप जो भी पूजा कर सकते हैं वो कर सकते हैं इन दिनों में, क्योंकि हर पूजा स्वीकार होगी, क्योंकि उनकी सरल विधि से आप सभी को एक पूजा जो कि आप सभी इस पूजा को कर सकते हैं अपनी मनोकामना के लिए। दैविक भौविक जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, किसी भी संकट में ये कार्य करेगा और हर संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी और तो आइए हम विधि करके आप सभी को बता देते हैं कि कैसे आपको इसका उपाय करना है। आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। श्रीफल होना चाहिए जिसमें जटा वाला नारियल बोलते हैं इसको। इस पानी वाला बजा के आप देख लीजिएगा, बाजार से लाइएगा। और इस उपाय को 13 मई को करना है। एक जटा वाला नारियल होना चाहिए। फल फूल जो भी आपके पास है वो रख लीजिएगा। तो हमने देखिए आम रख लिए हैं। और प्रसाद में गुड़ चना, और प्रसाद में हमेशा तुलसी दल जरूर डालना चाहिए, जिससे तुलसी दल डालने से भगवान को पूर्ण हो जाता है प्रसाद। और ये सिंदूर है जिससे आप हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं, उस दिन आप हनुमान जी का चोला भी चढ़ा सकते हैं, वो भी फलदायी होता है। हनुमान चालीसा की बुक होनी चाहिए। इस सिंदूर को हमें कटोरी में निकाल लेना है। आप इस उपाय को हनुमान जी के मंदिर पे भी कर सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। इस तरीके से धूप दीप का जो भी आपके पास दीपक है, जरूरी नहीं कि आपके पास पंच वाला दीपक हो, आपके पास जो भी दीपक है वो रख लीजिएगा। फूल माला, और एक हमें इस तरीके का कलावा होना चाहिए। अगर आपके पास कलावा नहीं है तो आप कच्चे सूत का धागा भी ले सकते हैं। और एक हमारे पास जनेऊ है जो कि हम गणेश भगवान को पहनाएंगे। कहते हैं ना कि गणेश भगवान पूजा के सबसे प्रथम पूज्य भगवान जी माने गए हैं, उनको प्रथम पूजा लगती है, तो इसलिए हमने ये जनेऊ रखा है। आप घर पे हैं तो घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में है तो आप मंदिर में कर सकते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा अगर आपके घर पे है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बालाजी थे तो हमने बालाजी की प्रतिमा रख ली है। सीताराम का जप करेंगे इस तरीके से। और एक हमें जल रख लेना है, ये देखिए, और इसमें भी हमें तुलसी दल डाल देना है। अगर आप मंदिर में हैं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, और घर में सबसे पहले हम गणेश भगवान को फूल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम उन्हें जो भी जनेऊ होगा हमारे पास उसको पहना देंगे इस तरीके से गणेश भगवान का। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान हनुमान जी को फूल माला सब कुछ चढ़ाएंगे। और राम दरबार अगर आपके पास है तो राम जी का दरबार भी रखिएगा। और इस तरीके से आपको पूरा मंदिर अपना सजा लेना है। और जो ये सिंदूर है वो सिंदूर को आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना है। अगर आप घर पे हैं तो आप घर पे भी चढ़ा सकते हैं, और आप मंदिर में हैं तो मंदिर में। इस सिंदूर को वहाँ मंदिर में आपको रख के आना है, क्योंकि सिंदूर जो है हनुमान जी को बहुत ही पसंद था। और इस श्रीफल को आपको कैसे चढ़ाना है वो हम आप सभी को बता देते हैं। ये जो सामग्री है इसको आपको हनुमान जी के मंदिर में ही चढ़ाना है। तो इस श्रीफल को हमें कैसे चढ़ाना है, सिंदूर पहले हम चढ़ा देंगे। और जो भी डिब्बी में है अगर आपके पास तो डिब्बी में जाके ही सिंदूर पूरी डिब्बी आपको रख देना है। अगर कटोरी में ले जा रहे हैं तो आप पूरी कटोरी का सिंदूर वहीं मंदिर पे छोड़ के आएंगे। घर पे हैं तो घर पे भी आपको इसी तरीके से रख देना है जैसे कि आपको मंदिर में रखना है। तो इस श्रीफल को हमें कैसे क्या करना है, इसमें हम इस तरीके से आपको इस कलावा को लपेट लेना है। 7-5 जितने बार आप लपेट सकते हैं उतने बार आपको इसको लपेट लेना है। और उसके बाद अपनी मनोकामना बोल देनी है। इस तरीके से आपको लपेट लेना है। ये जो श्रीफल है इसको आपको इस तरीके से लपेट लेना है। इसमें 11-21 आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। इस उपाय को 13 मई को करना है। बैसाख माह का ये सबसे बड़ा मंगलवार है, पूरे साल का बड़ा मंगलवार है। जिस दिन इस दिन जो भी साधक इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरीके से है। और जल एक ग्लास या लोटे में जो भी आपके पास है उसमें चढ़ा देना है। और श्रीफल हनुमान जी के
हनुमान जी को चढ़ा देना। और इस सिंदूर को भी आप हनुमान जी के मंदिर में या घर पे रखेंगे, क्योंकि सिंदूर उनको अत्यधिक पसंद है। सीता माँ का जो सिंदूर था वो देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो माँ ने बताया कि हम सिंदूर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भक्त की लंबी आयु होती है। सिंदूर को लगाने से भगवान राम की लंबी आयु होती है, तो वो राम भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इस वजह से उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और बोले कि हाँ, मतलब कि उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इसलिए सिंदूर हनुमान जी को ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि वो राम जी भगवान को खुश करने के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं। तो इसलिए आपको कटोरी में ले जाना है, सिंदूर को लगा देना और अपनी मनोकामना को आपको अपने हनुमान जी के चरणों में बोल देना है। और हनुमान चालीसा का आप 7-5 पाठ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको पूजा करनी है। फल फूल पहले चढ़ा लेना है सब कुछ आपको, और उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीते मानव दंडित रुचि शुचि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदन अनत राम रो यही भांति गौरी यशिसी भवानी पूजी पुनि मुनि मुदित मन माम सीताराम राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। की जय राम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान को अति प्रिय है। जो भी पूजा कर सकते हैं आप 13 मई को सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और इस उपाय आपको इस तरीके से माला बना के हनुमान जी को पहनानी है। लेडीज हैं या पुरुष हैं, लेडीज हैं तो आप हनुमान जी को पिता रूपी मानकर आप हनुमान जी को इस तरीके से माला बना के पहना सकती हैं। और अगर आपके पास पत्ती हैं अगर कम है तो आप माला नहीं, आप ऐसे भी उनको समर्पित कर सकती हैं। सीताराम सीताराम लिख कर 5-7 जितनी भी आपके पास हैं। तो जिस तरीके से भी आपको सरल विधि से पूजा करनी है कर सकते हैं। कोई भी सरल विधि से पूजा करेंगे, हनुमान जी पूजा को स्वीकार करेंगे। ये विशेष अवसर है, विशेष समय है। जो भी साधक इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा और इस उपाय को करना चाहें तो आप कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को बोल देना है उनके चरणों में। जो भी आप उपाय कर पाएँ वो कर लीजिएगा। बहुत सारे सरल विधि से उपाय हैं। जितने भी उपाय अभी तक हमने और न जाने कितने लोगों ने बताया है, अगर कोई भी उपाय कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि ये विशेष अवसर है। इस अवसर पर हनुमान जी फल देंगे ही देंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा हमारे आचार्य गुरुदेव सभी लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये शुभ अवसरों पर जो भी विशेष अवसर आते हैं इन पर पूजा स्वीकार होती है। तो हनुमान जी से आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।